नमस्ते दोस्तों, ये रे ऑप्टिक्स सीरीज का पार्ट 6 है। और पिछले के पांचों पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस किया रिफ्लेक्शन को डिटेल से। और रिफ्रैक्शन हम लोगों ने अभी तक सिर्फ प्लेन सरफेस के लिए पूरा देख लिया है। तो उन पांचों पार्ट को आप लोग जरूर जा करके देखें। और इस वीडियो में, इस पार्ट 6 में हम लोग सिर्फ कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि रिलेटेड होंगे रिफ्रैक्शन ऑन प्लेन सरफेसेस से। तो ये भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और इनसे रेगुलरली सवाल आते रहते हैं, तो इनको भी आप जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो ये हमारा क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास एक वाटर टब है और वाटर टब में एक फिश है बॉटम के तरफ, जो कि वाटर के सरफेस की तरफ बढ़ रही है 12 मीटर पर सेकेंड से। और एक बर्ड ने भी इसको देख लिया है और वो बर्ड जो है वो भी वाटर सरफेस की तरफ बढ़ रही है 24 मीटर पर सेकेंड से। तो केस 1 में हमसे पूछा गया है फाइंड वेलोसिटी ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड। मतलब यहाँ पे देखने वाला बर्ड है। अगर इसको हम लोग रेफरेंस फ्री कर देंगे तब तो सिंपली हमें दिखा देगा कि जो फिश है वो बर्ड की तरफ बढ़ रही है। चूंकि रिलेटिव वेलोसिटी से ये 12 इसमें ऐड हो जाएगा तो 36 मीटर पर सेकेंड से। लेकिन यहाँ पे तो रेफरेंस हमारा बर्ड है, तो इसलिए इसमें चेंज आएगा। वो कितना चेंज आएगा यही हम लोगों को निकालना है। तो बस कुछ नहीं है, इसमें हम लोगों को वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो कि पिछले वीडियो में मैंने प्रूव किया था। तो इस क्वेश्चन को अगर आपको अच्छे समझना है तो इससे पिछले वीडियो पार्ट 5 को जरूर देखें। उसमें मैंने आपको बताया है कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हो जाती हैं और बेसिक डिफिनेशन क्या है, म्यू 1 म्यू 2 यू भी, इन सबों को असाइन करने के लिए। तो उसको जरूर देखें। तो चलिए यहाँ पे हम लोग इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों को बर्ड का कितना डिस्टेंस है वाटर सरफेस से और फिश का कितना डिस्टेंस है वाटर सरफेस से, तो ये नहीं दिया हुआ है। तो इसको असाइन कर लेते हैं। तो लेट से बर्ड का वाटर सरफेस से डिस्टेंस x है और फिश का वाटर सरफेस से डिस्टेंस y है। तो बस अब हम लोग कुछ नहीं करना है, सिंपल फार्मूला लगा देना है। तो फार्मूला हमें पता है पहले से, म्यू 2 अपॉन भी माइनस म्यू 1 अपॉन यू इज इक्वल्स टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 बाय भी। सॉरी, भी नहीं, आर। जो कि इस केस में आर इन्फिनिटी होगा प्लेन सरफेस के केस में, तो ये हमारा 0 हो जाता है। ये पहले मैंने आपको बताया था। तो अब यहाँ पे म्यू 2 और म्यू 1 क्या है ये देख लेते हैं। तो रेफरेंस हमारा बर्ड है, मतलब बर्ड को देखना है। तो ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली हमारा फिश होगा। तो फिश हमारा ऑब्जेक्ट है, तो लाइट रे तो फिश से ही एमिट होगी। तो लाइट रे एमिट होगी फिश से और वाटर सरफेस से वो रिफ्रैक्शन होने के बाद वो बर्ड के पास पहुंच जाएगी। तो इसका मतलब रिफ्रैक्शन होने से पहले वाला जो मीडियम है वो हमारा है वाटर वाला मीडियम, तो इसको मीडियम 1 बोल देते हैं। और रिफ्रैक्शन होने के बाद वाला जो मीडियम है वो हमारा है एयर वाला मीडियम, तो उसको मीडियम 2 बोल देते हैं। तो डेफिनेशन के हिसाब से मैंने जो आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो जो म्यू 1 है वो आपका हो जाएगा 4/3 और जो आपका म्यू 2 है वो हो जाएगा 1। तो बस यहाँ पे म्यू 2 म्यू 1 पता चल गया। और भी, सॉरी, भी तो हम लोग को निकालना ही है। यू यू हम लोग को पहले से पता है, वो है y। चूंकि वो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट में है तो साइन कन्वेंशन से वो हो जाएगा -y। तो हम लोग लगा देते हैं सारा फार्मूला। म्यू 2 1 अपॉन भी माइनस 4/3 और ये हो जाएगा आपको -y इज इक्वल्स टू 0। तो जब यहाँ से हम लोग y निकाले, सॉरी y नहीं, भी निकालेंगे तो वो निकल करके आ जाएगा -3y/4। मतलब बर्ड को जो एक्चुअली में फिश दिखाई दे रही होगी वो दिखाई दे रही होगी इस सरफेस से 3y/4 नीचे। साइन कन्वेंशन से यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, मतलब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट में होगी। तो जो टोटल जो मतलब एक्चुअल जो फिश को दिखाई दे रही है टोटल अपने आप से डिस्टेंस, वो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। तो टोटल डिस्टेंस x ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड, इसको हम लोग xf भी बोल देते हैं। तो वो हो जाएगा x + 3y/4। तो अब हम लोगों को टोटल डिस्टेंस पता चल गया है। तो अब हम लोग को निकालना है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ये फिजिक्स में आप लोग बेसिक कैलकुलस में पढ़े होंगे कि बस हम लोग दोनों तरफ टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो dx/fb अपॉन dt इज इक्वल्स टू dx/t प्लस, सॉरी, dt 3/4 dy/t dy/dt। तो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे vfb, मतलब वेलोसिटी ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड, इसका यही मतलब हुआ। और dx/dt को हम लोग क्या लिखेंगे, dx/dt को हम लोग लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ बर्ड। और dy/dt को लिखेंगे हम लोग +3/4 वेलोसिटी ऑफ फिश। यही है। अब देखिए, अब हम लोगों को ये दोनों वेलोसिटी है तो इसका डायरेक्शन असाइन करना पड़ेगा। तो रिफरेंस हमारा यही सरफेस है, वाटर वाला। रिफरेंस वाटर वाला सरफेस है तो हम लोगों को ये काम करना पड़ेगा कि
अगर मान के चलिए कोई ऑब्जेक्ट वाटर के पास आ रही है तो इसको कोई एक साइन देना पड़ेगा। तो लेट से हम लोग इसको माइनस बोल देते हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट वाटर के दूर जाएगा तो उसको हम लोग प्लस बोल देंगे। ये तरीका है क्वेश्चन करने का, मैं आपको बता रहा हूँ। तो उसी तरह से ये दोनों वेलोसिटी निगेटिव हो जाएगा, मतलब जो 12 मीटर पर सेकंड है वो भी निगेटिव हो जाएगा और 24 मीटर पर सेकंड वो भी निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही केस में इसमें x घट रहा है, मतलब डिस्टेंस घट रहा है, और इसमें y घट रहा है, इसलिए दोनों निगेटिव है। और दूसरा मैंने आपको तरीका ये बताया कि हम लोगों को कोई एक साइन असाइन करना पड़ता है, करीब आने के लिए माइनस बोल दे रहे हैं तो दूर जाने के लिए प्लस हो जाएगा। तो बस हम लोग कुछ नहीं करना, हम लोग को पहले से पता है, वो वैल्यू असाइन कर देना है। तो वी एफ बी इज इक्वल्स टू वी ऑफ बर्ड, तो वो निगेटिव आप लगा दीजिए -24 मीटर पर सेकेंड, और +3/4 भी वेलोसिटी फीस, तो उसमें ही माइनस लगा दीजिए, तो वो आपका आ जाएगा -12। तो जब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली हम लोग का निकल करके आएगा -33 मीटर पर सेकेंड। मतलब वेलोसिटी ऑफ फिश विथ रेस्पेक्ट टू बर्ड, मतलब इसका क्लियर मतलब यही है कि जो जो बर्ड को वेलोसिटी फिश का दिख रहा होगा अपने तरफ आते हुए, वो दिखा रहा होगा 33 मीटर पर सेकेंड। मैंने पहले माइनस को असाइन किया होता करीब आने के लिए, तो माइनस का यही मतलब है कि वो उसके करीब जा रहा है, वो और वो तो आपको नेचुरली दिख भी रहा होगा। तो ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ, और अब हम लोग सेकेंड पार्ट को भी देख लेते हैं। तो पार्ट 2 में हमसे ये कहा गया है, पार्ट 2 में एक कैच है। पार्ट 2 में कैच ये है कि उसमें हमसे बोला गया है कि जो इसका बॉटम है उसमें एक होल हो गया, मतलब यहाँ से पानी निकलना शुरू हो गया टब के बॉटम में से, और उस होल के कारण जो हमारा हाइट है वाटर का वो डिक्रीज होने लगा 6 मीटर पर सेकेंड से। मतलब जो हमारा हाइट है वो डिक्रीज होने लगा 6 मीटर पर सेकेंड से। तो अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन ये बस आपको देखने में कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, दरअसल ये कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। यही एडवांस में, एडवांस का मेन यही है कि वो आपको क्वेश्चन देखने में डरावना लगने लगता है, लेकिन जब आप उसको सॉल्व करते हैं, अगर आप उसमें सही में सही अच्छे अच्छे फॉर्मूले लगाते हैं तो वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो इसके कारण बस चेंज एक ही आएगा कि ये जो हमारा रेफरेंस है वो चलने लगा। इससे पहले तो हम लोग इसको रेफरेंस मानते थे, तो ये स्टेबल था, नहीं चल रहा था, लेकिन अब ये रेफरेंस चलने लगा। तो इसमें हम लोग को रिलेटिव वेलोसिटी का यूज करना पड़ेगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब हम लोग किसी किसी को रोकते हैं, जैसे मान के चलिए अगर हम इसको रोक दिए, तो इसको रोकने के कारण जो दूसरे ऑब्जेक्ट चल रहे हैं उसमें इस डायरेक्शन के अपोजिट हम लोगों को इसका वेलोसिटी ऐड करना पड़ेगा। तो डायरेक्शन है इसका नीचे की तरफ, इसका मतलब हम लोगों को इसमें ऐड करना पड़ेगा 6 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ। और उसी तरह से जो नीचे वाला है उसमें भी हम लोग को डायरेक्शन ऐड करना पड़ेगा 6 मीटर पर सेकेंड अपोजिट करके ऊपर की तरफ। तो इसका फाइनल हम लोग के पास निकल करके आ जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड ऊपर के ही तरफ, और इसका भी हम लोग को निकल करके आ जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ। तो यहाँ पे मैंने आपको शॉर्टकट में रिलेटिव वेलोसिटी बता दिया, ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कहीं भी इसका यूज हो जाता है, इसको भी अच्छे से देख ले। और अब लेकिन अब इस केस में थोड़ा सा हम लोगों ने मतलब सिनेरियो को चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे देखना फिश को है और वेलोसिटी हम लोगों को निकालना है बर्ड का। तो उसमें उसमें कुछ नहीं चेंज होगा, उसमें सिर्फ म्यू चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बर्ड है, तो जो लाइट एमिट होगी वो बर्ड से एमिट होगी, तो वो बर्ड से एमिट होकर के इस सरफेस से टकराएगी और अंदर चली जाएगी। तो इसका मतलब रिफ्रैक्शन होने से पहले वाला मीडियम है हमारा एयर, तो म्यू1 हो गया 1, और रिफ्रैक्शन होने के बाद वाला हमारा मीडियम है वाटर, तो म्यू2 हो गया 4/3। बस अब सब कुछ को हम लोगों ने मैथमेटिकली असाइन करके आसान कर दिया है। सारा डाटा हम लोग के पास पहले से ही है, तो बिल्कुल पिछले वाला ही काम फिर से करना है। तो उसमें हम लोग जब फॉर्मूला लगाएंगे तो हम लोग लिखेंगे μ2/v 4/3/v -1/-x इज इक्वल टू 0। तो जब हम लोग यहाँ से v निकालेंगे तो v हम लोग का निकल करके आ जाएगा -4/3x। तो ये तो हम लोग का निकल करके आ गया जो एक्चुअल दिखाई देगा फिश को वो, लेकिन वो तो इस सरफेस से है, वो तो इस सरफेस से -4/3x है। तो टोटल कितना डिस्टेंस है, तो उसको हम लोग बोल देंगे XBF हो जाएगा आपको टोटल डिस्टेंस ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू फिश। तो वो हम लोग का निकल करके आ जाएगा 4/3x + y। तो जैसे हम लोगों ने पिछले वाले केस में किया था, कुछ नहीं करना है, जैसा ही हम लोग इसमें टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आपका बन जाएगा BF, मतलब वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रेस्पेक्ट टू फिश, जो कि हम लोगों को निकालना है। और ये हो जाएगा आपको 4/3 v बर्ड और प्लस v फिश।
तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि नज़दीक आने के लिए हम लोगों ने माइनस मान लिया है, और इस केस में फिर से दोनों नज़दीक आ रहे हैं। तो 4/3 इसमें भी -18 और इसमें भी -18। तो फाइनली जो हम लोग इसको कैलकुलेट करके निकालेंगे वो हम लोग का निकल करके आएगा -42 मीटर पर सेकेंड। तो यही हम लोग का फाइनल आंसर है। तो ये क्वेश्चन था बड़ा इंपॉर्टेंट, इसमें हम लोगों को बहुत सारा कॉन्सेप्ट और फार्मूला कैसे सही से लगाया जाए ये देखने के लिए मिला। तो इसलिए इसको आप डिटेल से अच्छे से देखें, पॉज करके बीच में अगर आपको कहीं दिक्कत हो तो वहाँ भी देख लें, और इससे पहले जो हम लोगों ने थ्योरी कवर किया है उसको भी देखें ढंग से, तभी जाके आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये जो हमारा पिछला क्वेश्चन था ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, इसको अच्छे से देखें। इससे आपको रिफ्रैक्शन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से क्लियर होगा। साथ में मैंने रिलेटिव वेलोसिटी और dx/dt को वेलोसिटी बोलते हैं, ये सब जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताया। तो उसको आप डिटेल से देखें। तो मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट बताया था और वो था ग्लास स्लैब का, और मैंने आपको बताया था कि ग्लास स्लैब के कारण शिफ्ट आ जाता है ऑब्जेक्ट को देखने में दूसरे साइड से। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, तो इसको भी ढंग से देखें, इस तरह के भी सवाल आते हैं एग्जाम में। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग इसमें देख लेते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर ये होगा कि ये है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट, तो ऑब्वियसली इसी से लाइट रे निकलेगा, तो इससे लाइट रे निकलेगा और सबसे पहला बार रिफ्रैक्शन होगा तो उसको 1 बोल देते हैं, और फिर यहाँ से पास होने के बाद दूसरा बार रिफ्रैक्शन होगा तो उसको 2 बोल देते हैं, और फिर यहाँ से आएगा वो मिरर पे, तो मिरर पे रिफ्लेक्शन होगा तो उसको 3 बोल देते हैं, और फिर से वो मिरर से वापस निकल करके फिर से ग्लास में जाएगा तो उसको हम लोग बोल देते हैं 4, और यहाँ से ये निकल करके 5वां बार रिफ्रैक्शन होगा फाइनली, और उसके बाद ये आ जाएगा बाहर और कहीं पे हमारा जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ये जो मैंने 1 2 3 ये सब असाइन किया है, ये क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा तरीका। अगर कहीं भी आपको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन दिखे तो जितना भी फेनोमेनन आपको दिख रहा है डिफरेंट सबको 1 2 3 करके असाइन कर दीजिए और सबको अलग अलग सॉल्व कीजिए, तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है और समय भी कम लगता है बनने में, और आपको समझ में भी आता है कैसे कैसे करना है। तो बस हम लोगों ने असाइन कर दिया, लेकिन मैंने आपको बताया था कि ग्लास स्लैब के कारण शिफ्ट आता है, मतलब ये जो फेनोमेनन 1 और 2 है इस दोनों को हम लोग साथ में ही सॉल्व कर लेंगे, और उसी तरह से फेनोमेनन 5 और फेनोमेनन 4 ये दोनों भी साथ में ही निकल जाएगा हमारा, क्योंकि हमको तो पहले ही से पता है कि अगर ग्लास स्लैब का थिकनेस t है तो t इंटू 1 माइनस 1/μ शिफ्ट आता है। तो बस हम लोग जो पहला दो फेनोमेनन है 1 + 2, इसको वैसे तो मैंने कैलकुलेशन आपको पहले बता दिया, तो आप इससे पिछला वाला वीडियो देखिए, उसमें डिटेल्ड कैलकुलेशन है तो वो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन चूंकि मैंने आपको फार्मूला बोल दिया है याद रखिए, उससे काम आ जाता है, तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूला लगाएंगे। तो थिकनेस, तो इसका म्यू कितना है, म्यू है 3/2, और थिकनेस है आप म्यू है 3/2, नहीं सॉरी, उसका फॉर्मूला होता है t इंटू 1 माइनस 1/μ, ये आपको शिफ्ट आता है। तो यहाँ पे जो आपको शिफ्ट आएगा वो आएगा थिकनेस 3 और 1 माइनस 2/3, तो ये आपको निकल करके आ जाएगा 1 मीटर। मतलब अगर इस साइड से कोई ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो उसको ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं दिखाई देगा, उसको 1 मीटर आगे दिखाई देगा इस जगह पे। और मैंने आपको डायरेक्शन भी क्लियर बता दिया है पिछले वीडियो में। डायरेक्शन के लिए मैंने आपको ये बताया है कि वो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, मतलब इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये है तो इसी डायरेक्शन में वो मूव करेगी। तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में मूव हुआ है तो 1 मीटर वो और नजदीक चली गई है इस मिरर के। तो हमारा फर्स्ट और सेकेंड फेनोमेनन हो गया खत्म। अब मतलब इधर वाले ऑब्जर्वर के लिए ग्लास स्लैब है ही नहीं, तो हम लोग बस कुछ नहीं करते हैं, जो नया u है वो हो जाएगा आपको 121 माइनस 1, वो आपको हो जाएगा 120 मीटर। तो ये इधर वाले ऑब्जर्वर के लिए नया u है। तो अब हमें तीसरा वाला करना है रिफ्लेक्शन। यहाँ पे तो रिफ्लेक्शन था, अब हमारा है रिफ्लेक्शन, तो उसमें वही मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। तो वो जब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो वो हमारा होगा 1/v माइनस 1/20 इज इक्वल्स टू माइनस 1/30। रेडियस हमको दिया हुआ था तो उसका आधा हो गया फोकस। तो ये सब हम लोगों को पता था। तो उसके बाद हम लोग जब यहाँ से v निकालेंगे तो v हम लोग का निकल करके आ जाएगा आपको -40। सॉरी यहाँ पे ये माइनस लगेगा इसलिए वो माइनस
यहाँ पे ये माइनस लगेगा और ये यहाँ पे प्लस होगा। तो हम लोग का जो भी निकल करके आएगा फाइनली, वो आप कैलकुलेट कीजिएगा, वो आपको निकल करके आएगा -40। तो इसका मतलब ये इस स्क्रीन से या फिर मिरर बोल लीजिए, उससे 40 मीटर पीछे है। तो अभी ये हमारा दूसरा फेनोमेनन हो चुका है, लेकिन अभी तो और रिफ्रैक्शन बाकी है, 4th और 5th बाकी है। तो इसका मतलब इधर वाला जो ऑब्जर्वर होगा उसको ये 40 नहीं दिखेगा, उसको ये कुछ और दिखेगा। तो वो कितना दिखेगा? तो फिर से हम लोग शिफ्ट निकालेंगे तो डाटा तो सेम रहेगा, तो शिफ्ट अगेन आ जाएगा 1 मीटर का ही, मतलब 1 मीटर का शिफ्ट अगेन आ जाएगा, SHIFT 1 मीटर का शिफ्ट अगेन आ जाएगा। इसका मतलब, और वो होगा डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे के। तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ये है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे ये है, इसका मतलब इधर शिफ्ट आएगा आगे की तरफ, लेफ्ट साइड की तरफ। तो इसका मतलब जो टोटल इधर वाले ऑब्जर्वर के लिए जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा फाइनल इमेज का, वो हो जाएगा 41 मीटर। तो इसको आप डिटेल से देखिए, ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका है। और मतलब कुछ नहीं है उसमें, हम लोगों ने 5 अलग अलग सिनेरियो में बांट दिया और सबको हम लोगों ने इंडिविजुअली सॉल्व कर दिया। तो जो हमारा फाइनल इमेज निकल करके आया है, वो निकल करके आया है 41 मीटर। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट रियल था, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने ये दोनों फेनोमेनन किया, तो इधर वाले ऑब्जेक्ट के लिए अब ये, इधर वाले ऑब्जर्वर के लिए अब ये ऑब्जेक्ट हो गया वर्चुअल। पहले ये रियल था, अब ये हो गया वर्चुअल। लेकिन जो यहाँ पे इमेज बना 40 मीटर डिस्टेंस पे, ये बना रियल इमेज, ये बना आपको रियल इमेज। और लेकिन इधर वाले ऑब्जर्वर के लिए फिर से हो गया वर्चुअल। जब ये नया पोजीशन पे बना 41 मीटर डिस्टेंस, तो फिर से वो आपका हो गया वर्चुअल इमेज। मतलब ये जो फाइनल इमेज हमें ऑब्टेन हो रहा है, ये वर्चुअल ही ऑब्टेन हो रहा है। तो ये भी वर्चुअल रियल वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको पार्ट 2 में बताया था, तो उसके लिए आप पार्ट 2 जा करके देखें, तो वहाँ पे आपको डिटेल सब कुछ समझ में आएगा। तो ये 2 क्वेश्चन थे, बड़े ही इंपॉर्टेंट थे, इसको अच्छे से देखिएगा। मैक्सिमम कॉन्सेप्ट को मैंने कवर करने की कोशिश किया है, और इस तरह के क्वेश्चन डाटा चेंज करके आप लोग बार बार कीजिएगा, तो आपको और क्लैरिटी आएगा क्वेश्चन करने में। थैंक्स। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो आगे पार्ट्स आते रहेंगे इस सीरीज के, उनको भी देखें और हमें सपोर्ट करें।